हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेटसेट को चैनल में। आज फिर मैं कंटिन्यू करूंगा प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पेपर के ऊपर। और ये है पार्ट नंबर 1। इसमें रहेगा टोटल 30 क्वेश्चंस। दिसंबर 2019 और जून 2019 ये दोनों ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें। बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस करें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द करेक्ट chronological order of the events pertaining to family welfare program in India। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में जितने भी हैं, ठीक है, वो हम लोग को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सजाना होगा या अरेंज करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है 2, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये आया था सबसे पहले MCH, देन आया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM, नेक्स्ट आया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH, एंड लास्टली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। MCH ये आया था 1921 में, ठीक है। CSSM ये आया था 1992 में। RCH ये आया था 1997 पे। और लास्टली जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वो आया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन फॉलोइंग 5 स्टेट इज हाई एज पर 2011 सेंसस डेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज स्टेट्स इन शेयर्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। हम लोग को यहाँ पर सीक्वेंशियली सजाना होगा मुस्लिम पॉपुलेशन शेयर को, ठीक है। स्टेट वाइज यहाँ पर 5 स्टेट दिए हैं, ठीक है। 5 स्टेट में यहाँ पर देखना होगा कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और कौन सा स्टेट में कम है, ठीक है। तो हम लोग को सजाना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो आंसर है वो है 2, जम्मू एंड कश्मीर, देन आएगा आसाम, देन वेस्ट बंगाल, देन केरल, देन उत्तर प्रदेश। तो मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए, स्टेट वाइज मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 68.3 ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। और आसाम में देखिए 34.2%, वेस्ट बंगाल देखिए 27.01%, केरल में 26.56% एंड उत्तर प्रदेश 19.26%। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए क्या दिए हैं, परसेंटेज वाइज रिलीजियन इन इंडिया। यहाँ पर रिलीजन की भी परसेंटेज दे दिया। देखिए हिंदू रिलीजन देखिए 79.80% इंडिया में है, ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन। देन मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए 14.23%, क्रिश्चियन देखिए 2.30%, यहाँ पर 2 गलती से आ गया। सिख पॉपुलेशन देखिए 1.72%, बुद्धिस्ट 0.70%, जैन 0.37% एंड अदर रिलीजियन 0.66%, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है UGC नेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर 2 लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्टेट नेम है और लिस्ट 2 पे है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों लिस्ट हम लोग मिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का होगा देखिए लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, केरल का होगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मिजोरम का होगा आपका हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश का होगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज। तो हरियाणा हो गया 2, ये 2 देखिए यहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए हरियाणा का लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा
834 है, ठीक है, लोएस्ट। केरल का होगा, केरल का हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखिए 1084, ठीक है। मिजोरम का देखिए अर्बन पॉपुलेशन शेयर 52.11 अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है, तो वो होगा गोवा 62.17%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज यहाँ पर लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 19.98 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग व्हिच 5-year प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग। तो कौन सी 5-year प्लान में रीजनल अप्रोच अडॉप्ट किया था एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 5-year प्लान। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था 1951 में और इसको रिप्लेस कर दिया है प्रेजेंटली, वो है नीति आयोग, ठीक है, और ये आया था 2015 में 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ। रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया में किस लिए, कौन सी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया गया था? इसका जो आंसर है वो है नंबर 3, रीसेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। रैली फॉर वैली प्रोग्राम आल्सो नोन एज नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम में भी जाना जाता है रैली फॉर वैली प्रोग्राम, ठीक है। और ये मूवमेंट अगेंस्ट था सरदार सरोवर डैम बिल्ड, ठीक है। ये जो डैम बिल्ड हुआ था अक्रॉस नर्मदा रिवर में गुजरात में, इसके खिलाफ ही ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था रैली फॉर वैली, इसके खिलाफ ही शुरू हुआ था और फोकस था सेविंग ट्रीज फाउना एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द पोर पीपल अराउंड द एरिया। वहाँ का जो उस लोकेलिटी में जो पॉपुलेशन था, ठीक है, उसको बचाना था फ्लोरा फाउना को, ठीक है। और लीडिंग एक्टिविटीज था इसमें मेधा पाटकर, बवामते, दलित एंड आदिवासी। देखिए एडवांटेज देखिए, प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 1450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना इसका एम था। और पोर्टेबल वाटर और वाटर फॉर इरिगेशन, ये दोनों भी इसका एम था, ठीक है, एडवांटेजेस था सरदार सरोवर डैम क्रिएट करने का, ठीक है। और डिसएडवांटेज देखिए, अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2,50,000 पीपल, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना होगा, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम था और उसको फिर क्या करना होगा, वहाँ से लेके जाके दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट करना होगा पॉपुलेशन को, ठीक है। और लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट यहाँ पर एंड होगा, दोनों का लॉस होगा यहाँ पर। ये भी एक प्रॉब्लम था इस डैम क्रिएट होने की वजह से। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। क्वेश्चन नंबर 6, शेड्यूल कास्ट एससी पॉपुलेशन हैड ए हाई concentration in following 5 states of India in 2011. Identify the correct descending order of शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन साइज इन दिस स्टेट। यहाँ पर पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को अरेंज करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा नंबर 3, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में 20.5% पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन है। देन वेस्ट बंगाल में देखिए 10.7% एससी पॉपुलेशन है। बिहार में 8.2, तमिलनाडु में 7.2, आंध्र प्रदेश में 6.9 एंड महाराष्ट्र में 6.6% ऑफ द एससी पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन दंडकारण्य रीजन इज सिचुएटेड। कौन सी पार्ट में इंडिया में दंडकारण्य रीजन लोकेटेड है, ठीक है। नंबर 1 पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नंबर 2 ऑप्शन
साउथ ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल रीजन एंड नंबर 4 ऑप्शन नॉर्दर्न रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ ईस्टर्न। तो यहाँ पर देखिए दंडकारण्य रीजन, ये जो येलो मार्क है ये है दंडकारण्य रीजन, ठीक है। ये एक दंडकारण्य इज ए हिस्टोरिकल रीजन इन इंडिया मेंशन्ड इन द रामायण। इट इज आइडेंटिफाइड विथ ए टेरिटरी रफली इक्विवेलेंट टू बस्तर डिवीजन ऑफ द छत्तीसगढ़। बस्तर जो डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर है दंडकारण्य रीजन, ठीक है। और छत्तीसगढ़ स्टेट इन द सेंट्रल ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पर देखिए इस मैप पे यहाँ पर लिखा दंडकारण्य इज ए जियोग्राफिकली इक्विवेलेंट टू बस्तर डिवीजन व्हिच कवर्स बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट देखिए छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर देखिए ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कनकर, बस्तर एंड दंडवाला, ये 3 स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में ये दंडकारण्य रीजन लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए लटूर लिखा है रिवराइन फ्लडिंग, नंबर 2 नसरी लैंडस्लाइड, नंबर 3 कांडला साइक्लोन एंड नंबर 4 भुज अर्थक्वेक। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 लतूर रिवराइन फ्लडिंग। तो यहाँ पर रिवराइन फ्लडिंग नहीं होगा, लतूर में ज़्यादातर क्या होता है अर्थक्वेक, ठीक है। यहाँ पर देखिए लतूर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र सफर मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, याद रखिएगा, यह अर्थक्वेक के लिए फेमस है, ठीक है। और नासरी देखिए ये जम्मू कश्मीर में है और लैंडस्लाइड बहुत होता है यहाँ पर। कांडला ये जो गुजरात में है और ये साइक्लोन के लिए फेमस है, ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन होता है। और जो भुज ये भी गुजरात में है और ये अर्थक्वेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एज ए रिएक्शन टू regional development policies of the government in India, several social movements emerged in different parts of the country. The Chipko movement, one of such movements, originated in such areas under option number 1 desert development program, number 2 coastal area development program, number 3 tribal area development program and number 4 hill area development program. ये जो यहाँ पर पूछा गया है, ये जो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था कौन सी प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये है हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चिपको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जनाइए, मुझे बताइए कि चिपको मूवमेंट कहाँ पर शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया ए टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया में कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, उस स्टेट में है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 में बिहार, नंबर 3 उत्तर प्रदेश एंड लास्टली महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 19 नहीं, ये अभी प्रेजेंटली 20 करोड़ क्रॉस हो गया, ठीक है। और महाराष्ट्र में देखिए सेकेंड रैंक में है महाराष्ट्र, वहाँ पर है पॉपुलेशन 11 करोड़, देन बिहार में 10 करोड़, देन वेस्ट बंगाल में 9 करोड़, आंध्र प्रदेश में 8 करोड़, ठीक है। मैं यहाँ पर राउंड फिगर में दे रखा हूँ डेटा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंसस टर्म्स फॉर्मुलेटेड बाय सेंसस इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है डेफिनेशन सेंसस टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 ऐसा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और 2 करेक्ट है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा 2 जो करेक्ट है, ठीक है, उस दोनों को। तो यहाँ पर ए नंबर पे देखिए 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होगा, यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगा 75% पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। बी नंबर देखिए मिनिमम पॉपुलेशन साइज इज 5000 पर्सन, ये करेक्ट है,
पॉपुलेशन साइज, मिनिमम पॉपुलेशन साइज 5000 पर्सन होगा। देन सी नंबर पे देखिए 75% ऑफ द टोटल मेल्स ऑफ मेन वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये करेक्ट है, ठीक है। तो बी सी हम लोग को करेक्ट मिल गया। और लास्ट में देख लेते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये गलत है। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए बी सी कहाँ पर है, बी सी है यहाँ पर 2 नंबर पे, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि विंटर सीजन पे इंडिया का नॉर्दर्न क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इस साइड में, यहाँ पर इधर इस साइड, ठीक है, किसके वजह से रेनफॉल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए थंडर स्टॉर्म दिए हैं, देन सेकंड पे रिट्रीटिंग मानसून, थर्ड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, फोर्थ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से होता है, ये देखिए यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी से जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट साइक्लोन जब क्रिएट होता है, ठीक है, जब हम लोग के इधर क्या कहते हैं विंटर सीजन चलता है उस टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन का इफेक्ट इंडिया तक चला जाता है, ठीक है। तो इस साइक्लोन की वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग और टेम्परेट साइक्लोन की वजह से यहाँ पर रेनफॉल मिलता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि माउंटेन रेंजेस को सजाना होगा अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ज़्यादा अल्टीट्यूड से, हाई अल्टीट्यूड से, ठीक है, अल्टीट्यूड से हम लोग को लो अल्टीट्यूड की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है नंबर 3 लद्दाख, ठीक है। लद्दाख पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा जस्कर, देन आएगा फिर पंजल, देन आएगा शिवालिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाते हैं हम, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट अगर काराकोरम रहता ना ऑप्शन में तो पहले काराकोरम आता, ठीक है, पहले काराकोरम होगा, देन लद्दाख आएगा, लद्दाख रेंज देखिए यहाँ पर है, लद्दाख के बाद होगा जस्कर रेंज, देन होगा पीर पंजल, देन धौलाधार, धौलाधार भी नहीं था ऑप्शन में, तो धौलाधार लेकिन अगर धौलाधार होता तो शिवालिक के पहले धौलाधार होता, ठीक है। देन लास्टली देखिए शिवालिक, तो हम लोग का जो ऑप्शन में था वो था लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल एंड शिवालिक, ठीक है। तो हाईएस्ट अल्टीट्यूड था क्या, कौन सा, लद्दाख, ठीक है, लोएस्ट अल्टीट्यूड शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल इज करेक्ट। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल पूछा गया है कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा से कम, यहाँ पर भी सेम चीज़ पूछा गया है, ठीक है, डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है, यस। फर्स्टली आएगा आसाम, देन बिहार, देन उत्तर प्रदेश, लास्टली हरियाणा। तो यहाँ पर देखिए आसाम का जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो है 1927 mm, ठीक है, 1927 mm, ठीक है, मिलीमीटर में बारिश होता है, ठीक है। और बिहार में देखिए 1326 एंड उत्तर प्रदेश में देखिए 1025, ठीक है, और हरियाणा में देखिए ओनली 617 mm। क्वेश्चन नंबर 15, boundaries between India and Pakistan and India Bangladesh belong to which one of the following types। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन सी टाइप की है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1
एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, सेकेंड में देखिए सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज, नंबर 3 सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज एंड नंबर 4 रेलिक्ट बाउंड्रीज। तो इसका जो आंसर होगा वो है सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। यहाँ पर जो चार हमने बाउंड्रीज डिस्कस किया वो चारों यहाँ पर है, देखिए एंटीसीडेंट, सब्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड एंड रेलिक्ट। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, ये बाउंड्रीज प्री एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है। ये कॉमनली फिजिकल फीचर्स रहते हैं, मेनली देखिए रिवर, बेज एंड लेक्स, माउंटेन्स। यहाँ पर देखिए दो कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी। यहाँ पर देखिए ये जो बे है इसके बीच में ये बे यहाँ पर फिजिकल फीचर्स के रूप में डिवाइड किया है, ठीक है, एज ए बाउंड्री यहाँ पर काम कर रहा है। और सब्सिक्वेंट में देखिए ये तभी क्रिएट होता है जब दोनों कंट्री के जो पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट मीटिंग करके जो लाइन ड्रॉ करता है, बाउंड्रीज क्रिएट करता है, तब ये लाइन ड्रॉ करता है, तब ये बाउंड्री क्रिएट होता है, ठीक है। और सुपर इम्पोज में देखिए बाउंड्री इज इम्पोज बाय एन आउटसाइड फोर्स ट्रीटी। यहाँ पर कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से ये बाउंड्री क्रिएट होता है। मे नॉट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर नहीं होता है। तो अभी तक जितने भी टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक जो डिस्कस किया वो पूछा गया था दिसंबर 2019 में, ठीक है। और अब जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन वो रहेगा, वो पूछा गया था जून 2019 में, ठीक है। और अभी तक आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, select the following Himalayan ranges in the state of Jammu and Kashmir in descending order in terms of average altitude from sea level। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अभी डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर काराकोरम है, देखिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजल। देखिए काराकोरम, देन लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। ऑप्शन में यही तो था, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स इंडियन पेनिनसुला इनटू मालवा एंड डेक्कन प्लेटू। इंडियन पेनिनसुला का मालवा एंड डेक्कन प्लेटू में कौन सा रिवर डिवाइड किया। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, 2 महानदी, 3 नर्मदा एंड 4 माही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नर्मदा। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप क्लियरली देख पाएंगे, देखिए ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। देखिए दो हिस्सों में डिवाइड किया इंडियन पेनिनसुला को। ऊपर का जो हिस्सा है मालवा प्लेटू, मालवा ट्राफ्स, और नीचे देखिए डेक्कन प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, identify the Indian port which is known as the best natural harbor and has the leading cargo traffic importing petroleum, fertilizer, chemicals and machinery etc। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विशाखापत्तनम। यहाँ पर देखिए चारों पोर्ट के ऊपर हमने इंपॉर्टेंट जो लाइन होता है यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। Question number 19, which one of the following is less important determinant for electoral behavior in India। कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट है जो लेस इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रल बिहेवियर में इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन 2 एजुकेशन ऑफ कैंडिडेट, नंबर 3 रिलीजन एंड लैंग्वेज एंड 4 मनी पावर। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो है एजुकेशन ऑफ कैंडिडेट। हम लोग का इंडिया में देखिए जब इलेक्शन होता है कोई किसी भी कैंडिडेट का एजुकेशन देखा नहीं जाता है, बस कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और मनी पावर के ऊपर ही बेसिस करके इलेक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो लिस्ट दिए हैं पर देखिए लिस्ट 1 में रिसोर्स है, लिस्ट 2 में रीजन है, ठीक है। तो हम लोग को मैच रहना होगा, तो फटाफट मैच रहते हैं। देखिए आयरन ओर ए नंबर वो है बाबा बोदन हिल फेमस फॉर द आयरन ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी नंबर पे ये 5 माउंट हो गया, ये है एक्चुअली डायमंड, ठीक है। डायमंड
डायमंड मिलता है हम लोग को पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और कोल झरिया ये तो आपको पता ही होगा, और जियोथर्मल एनर्जी पूगा वैली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। ठीक है, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। Question number 21. Select among the following groups of states of India in descending order having high concentration of population distribution according to census 2011 data. यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 जो सेंसस डेटा के अनुसार कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना होगा। और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलरेडी इसी लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसका फटाफट मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑन, देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अबाउट 20 करोड़, यहाँ पर 19 करोड़ लिखा है, 19 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़, और बिहार 10 करोड़, वेस्ट बंगाल 9 करोड़ एंड आंध्र प्रदेश 8 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडिया व्हिच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो कौन सा रिवर में दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ये में देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। यहाँ पर जो रिवर है वो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट हुआ है। एंड सेकंड, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ये गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। एंड ड्यूरिंग समर मंथ्स इट हैज़ लिटिल वाटर, तो इसका जो आंसर है वो है 2 शॉन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। 2 लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1 में सिनोनिम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया एंड लिस्ट 2 में रीजन्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए झूम कहाँ पर बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट रीजन पे। एंड वात्रा, इसको बात्रा भी बोला जाता है, ये होता है साउथ ईस्ट राजस्थान। ठीक है, एंड लास्टली देखिए पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, ये तो 4 हो गया, यहाँ पर और भी लिखे हम, देखिए आप लोगों के लिए। देखिए पोडू तक तो हो गया। वीवर एंड दहियार ये बोला जाता है बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, दीपा देखिए ये भी मध्य प्रदेश, ये बस्तर रीजन डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। और देखिए जारा एंड इरका ये सौदर्न स्टेट में बोला जाता है। और कमान, विनगा एंड दावी ये उड़ीसा स्टेट में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी अमंग द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है कि जितने यहाँ पर जो 4 स्टेट दी है, देखिए 4 स्टेट में देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग सजाओ एग्रीकल्चर स्टेट को या एग्रीकल्चर इंटेंसिटी अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ऐसा सजाना होगा कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कम से ज़्यादा। ठीक है, लो टू हाई की तरफ हम लोग को जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा नंबर 1, महाराष्ट्र में कम इंटेंसिटी है, देन आसाम में, देन बिहार, देन महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर लो इंटेंसिटी एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी होता है, लो इंटेंसिटी, और यहाँ पर हाई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एज पर द नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2000 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ईयर टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक टारगेट दिया था नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो था स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करने के लिए, तो कौन सी ईयर में अचीव करना था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 2045, 2045 तक स्टेबल पॉपुलेशन अचीव कर लेगा ऐसा इंडिया जो एक पॉलिसी था। देखिए नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत
2015 तक स्टेबल पॉपुलेशन टारगेट को अचीव कर लेंगे, ऐसा प्लान किया गया है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 released on February 15 aims to bring the total fertility rate to replacement level by 2010 and to achieve a stable population by 2045 at a level consistent with sustainable economic development, economic growth, social development and environmental protection। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, यहाँ पर दो लिस्ट दिए हैं। लिस्ट 1 में है लोकल वेदर कंडीशन, लिस्ट 2 में स्टेट्स। ठीक है, तो हम लोग का मैच रहना होगा। देखिए लोकल वेदर कंडीशन, देखिए फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे मैंगो सावर बोला जाता है कर्नाटक स्टेट में, और ब्लूजूम सावर जो है केरल में बोला जाता है, और नॉर्थ वेस्टर्न हम लोग को मतलब बोला जाता है वो वेस्ट बंगाल में, एंड लू उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सिलेक्ट करना होगा हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑन ये पे देखिए, द 2011 सेंसस शोज मार्जिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंस 2001 इन इंडिया। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए 2001 से 2011 में मार्जिनल इंक्रीज मतलब थोड़ा सा इंक्रीज नहीं हुआ था पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा हुआ था, ऑलमोस्ट 19 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर बी नंबर पे देखिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन एक्सीडेड द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड नहीं किया था रूरल पॉपुलेशन को। अभी भी इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, नंबर सी पे देखिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज्ड 2011 सेंसस फ्रॉम 2001। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 2001 में जो सेक्स रेशियो था 933 था, और 11 में कितना हो गया, एक मिनट, सॉरी, 1 में हुआ था 933 और 11 में हुआ था 940। ठीक है, तो 7 पॉइंट का जो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और देखिए लिटरेसी रेट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड इन 2011 सिंस सेंसस सिंस 2001। ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से देखिए जब 2011 में जो ये था लिटरेसी रेट वो 66% था। ठीक है, और अभी जो है क्या कहते हैं लिटरेसी रेट वो 74.04% है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर है सी डी। यहाँ पर देखिए ये नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दो लिस्ट दिए हैं। लिस्ट 1 में है वाटरफॉल, लिस्ट 2 में है नेम ऑफ द रिवर। लिस्ट 1 में देखिए हम लोग का अभी फटाफट मैच रहता है। ये में देखिए जोग प्रपात कहाँ पर मिलता है, कौन सा रिवर में? जोग प्रपात है शरावती रिवर में। दूध सागर मिलता है मांडवी रिवर में, एंड शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है कावेरी रिवर, और दुदुमा है मचकुंद रिवर में। ठीक है, तो जोग प्रपात हो गया कौन सा, 4। ये 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं जोग प्रपात शरावती रिवर में, लोकेशन जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और दूध सागर मांडवी रिवर जो गोवा कर्नाटका बॉर्डर में हम लोग को मिलता है। शिव समुद्रम जो है कावेरी रिवर में, चामा राजानगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, दुदुमा मचकुंद ये मिलता है ओडिशा एंड विशाखापत्तनम की बॉर्डर में। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर असर्शन रीजन दिए हैं, असर्शन देख लेते हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। ये करेक्ट असर्शन है, क्योंकि सच में इंडो गैंगेटिक प्लेन बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, रीजन देखिए, द इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज फर्टाइल लैंड एंड द अबंडेंस ऑफ वाटर, और असर्शन रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन सच में बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि बहुत सारा रिवर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी होता है। ठीक है,
ट्रिब्यूटरी की वजह से ये यहाँ का जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है और ये पानी का भी कमी नहीं है, या बहुत सारा अबंडेंस ऑफ वाटर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1 नंबर, दोनों ट्रू है प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं भंगर सोइल के ऊपर, हम लोग को करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को चूज करना होगा। तो भंगर सोइल जो है वोल्डर वैलोवियम है, ये करेक्ट है। और द भंगर सोइल्स आर फ्रीक्वेंटली इनअंडेटेड, ये इनकरेक्ट है। इनअंडेटेड नहीं होता है, यहाँ पर पानी नहीं लगता है, मतलब फ्लडेड कंडीशन क्रिएट नहीं होता है। और सी में देखिए भंगर सोइल्स आर रिच इन कॉन्सेंट्रेशन एंड रूल्स, ये करेक्ट है। एंड डी देखिए द ड्रायर एरिया जो भंगर सोइल्स एग्जिबिट सैलाइन एंड एल्कलाइन या फ्लोरेंस, ये भी सही है। ठीक है, तो ए सी डी देखिए, ये जो देखिए नंबर 3 में ये करेक्ट आंसर है। सो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो रहा है। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो दिसंबर 2019 और दिसंबर और जून 2019 में आया था। ठीक है, तो टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।